तो हाँ जी सर जी, आपका नाम रोहित शर्मा है। आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है सिंह राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली है कैसी, तो कुंडली में ग्रह आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह मुझे खराब भी लगे हैं। कुछ आपकी कुंडली में योग बने हैं, कुछ दोष बने हैं। तो ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। आपने मुझे बताया है कि आपको मतलब कामकाज में दिक्कतें आ रही, जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, और अभी आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का है। 11वें घर से आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद करो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके सवाल है, तो पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। और पांचवें घर में एक नंबर लिख रखा है, 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, मालक बना इसका बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, सातवां घर पत्नी का है, तो पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी कुछ देखना है, हमने कुंडली का वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है, वो मालक देखा जाता है कि घर का मालक है कौन, कहाँ बैठा है। और अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो देखो जी 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में मैंने अभी बताया कि अच्छे ग्रह भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। तो आपके जो ग्रह अच्छे हैं वो है, ये गुरु अच्छा है, उच्च का बैठा है। मंगल अच्छा है, उच्च का बैठा है। बुध अच्छा है। और आपका इसके अलावा शुक्र आपका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। राहु आपको बहुत ज्यादा खराब लगा है। चंद्रमा की बात करूं, रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी बुरा फल भी। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं रले मिले फल देंगे। अब होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। दशा में इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और ये 10वां महीना 21 से चली है। और ये 2039 में खत्म होगी, 18 साल की है दशा। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है? 80%। आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, इस राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी राहु की वजह से हो रहा है, आप ये समझ लो। कुछ असर आपके ऊपर 20% गुरु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। अभी चली है, छठा महीना 24 को स्टार्ट हुई है, खत्म होगी 11वां महीना 26 में जाके। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो राहु का है और गुरु का, लेकिन बड़ा असर है राहु ग्रह का। तो अब आपका जो राहु है, मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, राहु की वजह से होगा, या आगे भी होगा, या वो पीछे होता आ रहा है। तो अगर आपका भाई राहु कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो अब सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो आप मेरे से पूछेंगे, तो आपको मुझे राहु बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। आप समझ लो कि आपकी पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है, वो राहु खराब है, सबसे ज्यादा है राहु खराब। तो अब राहु को विस्तार में जानेंगे क्यों वो मुझे खराब लगा है। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में। और राहु के साथ देखो शनि बैठा है, चंद्रमा बैठा है, 3 ग्रह मतलब राहु, शनि, चंद्रमा चौथे घर में बैठे हैं। पहले समझो ये चौथा घर है किसका। ये जो चौथा घर है, इस घर से आपकी माता का सुख देखा जाएगा, आपका मकान देखा जाएगा कि आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें इस चौथे घर से हम देखते हैं।
और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में नंबर क्या लिखा है? 5, जो कि है सिंह राशि। माल किसका है? सूर्य। हमें चौथे घर के अगर बारे में जानना है, सूर्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य है चौथे घर का मालक। और सूर्य के अलावा चौथे घर में चंद्रमा, शनि और राहु, तीन ग्रह बैठे हैं। इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीन, ये चौथा सूर्य है। चार ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके चौथे घर के बारे में, मतलब आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद के बारे में चार ग्रह देखने पड़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले राहु की बात करेंगे। तो राहु सवाल की खराब क्यों है? ये देखो जी, जो नौ ग्रह होते हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये खुद के अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका गुरु उच्च का है और मंगल उच्च का है। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। नीच के बैठे हैं, बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो आपका राहु देखो जी, खराब होने के हैं दो तीन कारण। तीन कारणों से खराब है। पहला कारण खराब होने का कि राहु जहां बैठा है चौथे घर में, ये जो 5 लिखा है, सूर्य के घर में आके बैठा है और ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। पहला कारण ये हो गया खराब होने का। दूसरा कारण, वैसे भी राहु चौथे घर में अच्छा नहीं माना गया इसको। और तीसरा कारण, ये राहु जहां बैठा है, शनि के साथ बैठा है। शनि राहु जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं श्रापित दोष। शनि राहु बैठे हुए दोनों, शनि भी यहाँ पे क्योंकि दुश्मन घर में है, तो ये बना है आपका भाई श्रापित दोष कुंडली पे। और एक राहु इसी के साथ क्योंकि चंद्रमा बैठे, देखो चंद्रमा राहु भी एक साथ हैं, तो यहाँ पे बना है ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष। तो कितने कारण हुए? तीन चार कारण है खराब होने के। एक तो दुश्मन के घर में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, श्रापित दोष बना। चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्र ग्रहण दोष बना। और वैसे भी चौथे घर में बैठा है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बता दूं भाई, मैं जितनी भी अभी तक कुंडलियां मैंने बनाई हैं, या रोजाना जितनी कुंडलियां बनाता हूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, 100 में से 70-80% जो लोग होते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। ये आप समझ लो। क्योंकि ये जब भी एंट्री लेता है, जब भी इसकी दशा आती है, बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो आप ही समझ लो, आपकी ये जो दशा चल रही भाई, आपका बुरा समय चल रहा है। जो भी आपकी लाइफ में मैं बोलूंगा दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपका काम धंधा नहीं चल रहा, चाहे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो भी दिक्कतें हैं, आप राहु को दोष दे लो। तो आपको मैंने कारण भी बता दिया है, कई कारण हैं। अब देखो जी, सवाल की बुरे फल क्या देगा? बुरे फल की अगर बात करूं, तो बुरे फल तो भाई वैसे तो हजारों बुरे फल है। बुरे फल मतलब आपको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, किस्मत साथ नहीं देगी। क्योंकि ये चीजों का कारक है राहु। राहु क्या है? विलंब का कारक। आपके कामों में विलंब पहुंचना पड़ेगा। कोई भी आप काम करेंगे, वो आपको आसानी से काम सिरे नहीं चढ़ेगा, कई प्रयास करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो राहु ज्यादा बुरा फल देगा, इस चौथे घर को ज्यादा खराब करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर, मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ। अब मेरे घर में मान लो मेरे दो दुश्मन मेरे घर में आ चुके हैं। अब दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेंगे? घर का नुकसान करेंगे भाई, क्योंकि दुश्मन है। वो घर में मेरा टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, फर्नीचर तोड़ देंगे, घर में आग भी लगा सकते हैं। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में। चौथा घर किसका था? सूर्य का घर है, ये जो 5 लिखा है। तो सूर्य के घर में जो राहु बैठा है, राहु सूर्य को मानता है अपना दुश्मन, तो राहु से चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। और इसी घर में शनि बैठे, शनि भी इस घर का नुकसान कर देगा। तो पहले राहु की बात करूं, राहु चौथा घर का करेगा नुकसान। अब चौथा घर किसका है? माता का। तो राहु भाई आपको माता के सुख में कमी करेगा, बहुत सारी। क्या कमी करेगा? जहाँ तो माता को कर देगा बीमार, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा। चौथा घर मकान का है, आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। मकान को लेकर दिक्कतें क्या आती हैं? जहाँ तो खुद का कोई मकान होता नहीं, या मकान आपने ले भी लिया, मकान को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मकान को लेकर कोई विवाद होगा, या मकान में चोरी हो जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में आग लग जाना, मकान में दीवार गिर, मतलब घर जो आपका घर है मकान, उस घर को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। चौथा घर वाहन का है, आपका भाई वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है। हो हो सकता है, क्या होगा आपका वाहन से एक्सीडेंट। इसलिए भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, या वाहन आपका चोरी हो सकता है। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इसको लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। चौथा घर नौकर चाकर को, उसको लेकर दिक्कतें। और चौथा घर होता है घर घर का माहौल, घर में क्लेश होगा। और यहाँ पे देखो जी, ये चौथा घर जो होता है, यहाँ से देखा जाता है जन्मभूमि, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। तो आपका जैसे जन्म आपने लिख रखा है कपूरथला में, तो राहु क्या करेगा? आपको जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा। आपको आपकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, और जन्मभूमि छोड़ के आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे आपको कुछ फायदा दे देगा। मतलब जन्मभूमि से दूर जाएंगे तब आपको फायदा देगा। जैसे आपने लिख भी रखा है कि आप अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि जन्मभूमि से दूर हैं,
फिर तो आपको वहां पे मकान का भी सुख मिल जाएगा, वाहन का भी सुख मिल जाएगा, सभी सुख मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कपूरथले के आसपास रहोगे वहां पे तो दिक्कत ही आएंगी ज्यादा आपको, खासकर माता मकान वहां संबंधी दिक्कतें ज्यादा आएंगी। अब देखो जी, राहु की दृष्टियां भी हैं, बैठा चौथे घर में है, लेकिन इसी घर से बैठा बैठा अपनी पांचवी दृष्टि से इस आठवें घर को देख रहा है। और आठवें घर में 9 लिखा है, धनु राशि, जो कि है राहु की नीच राशि। ये आठवें घर को भी बुरी तरह से खराब कर रहा है अभी। क्या खराब करेगा? आठवें घर से जो चीजें देखी जाती हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देखे जाते हैं हम अभी, मतलब राहु की दशा में मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ेगा, मतलब आपको बीमार भी करेगा और भी लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां, चिंता और भी। और ये ससुराल का घर होता है, ससुराल को लेकर दिक्कतें। और यहाँ पे जो राहु है, ये आपका जो शुक्र है, मैंने बोला था आपका शुक्र खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ये राहु से पीड़ित है। राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर, और शुक्र आपका पीड़ित हो चुका है। और शुक्र इस कुंडली में जिस घर का मालक, मतलब आपको शुक्र भी खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? एक तो शुक्र बैठे आठवें घर में, खराब घर में, ऊपर से राहु से पीड़ित है। तो शुक्र देखो जी, सबको पता है शुक्र से देखी जाती है पत्नी, विवाह। तो शुक्र की वजह से आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। आपको शुक्र गुप्त अंगों का कारक, आपको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड। खासकर शुक्र की दशा में आपको गुप्त रोग होने के काफी योग हैं, जैसे कि पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर। अब शुक्र इस पहले घर का मालक बना है। पहले घर में जो 2 लिख है, ये जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं कि सातवां घर पत्नी का हो गया, पांचवां बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे, सर देखेंगे, मस्त देखेंगे। और पहले घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो आपके शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्र। तो शरीर चला गया आठवें घर में। आठवें घर से क्या देखी जाती है? बीमारी देखी जाती है, रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियां। एक तो शुक्र वैसे ही खराब घर में बैठा है, ऊपर से राहु से पीड़ित है और गुरु की राशि में बैठा है दुश्मन के घर में। भाई शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको कोई ये लग्नेश है, लगन दोष बना है यहाँ पे, प्रबल लगन दोष। लगन दोष की वजह से भी आपको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। वैसे ही आपको विदेश लेके जाएगा। और शुक्र विवाह संबंधी दिक्कतें, लग्जरी लाइफ के सुख में कमी कर देगा। मतलब यहाँ पे शुक्र का सही होना भी बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। और शुक्र एक तो वैसे ही खराब है, ऊपर से राहु से पीड़ित, मतलब राहु अभी शुक्र को भी खराब कर रहा है। राहु के साथ में दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, ये है 10वां घर काम काज का घर। राहु आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा, कोई ना कोई काम धंधा जहाँ तो चलेगा नहीं, जहाँ काम काज आपका छूटता रहेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें। बाहर 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्च का घर, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। कुल मिला के बस आपको समझाने का मेरा मतलब ये है भाई, कि आपको मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, पूरा गारंटी लिख के दे सकता हूँ, राहु की वजह से आ रही। सीधी सी बात ये है। कई कारण हैं, खराब होने का कोई एक कारण नहीं है, कई कारण बने हैं। एक तो सबसे बड़ी नेगेटिव बात क्या है, ये जो श्रापित दोष बनता है भाई, ये छोटा मोटा दोष नहीं है, बहुत बड़ा दोष है श्रापित दोष। चंद्र ग्रहण दोष बना है, मानसिक चिंता, ये देखो। हाँ, अब ये राहु क्या करेगा? इन दोनों को भी खराब कर देगा। राहु किसके साथ बैठा है? चंद्रमा के। तो राहु चंद्रमा के साथ बैठने की वजह से चंद्र ग्रहण दोष बना। चंद्रमा है मन का कारक, आपको मानसिक चिंता होगी। माता का कारक, माता को बीमार कर देगा, माता को कोई बीमारी दे सकता है, माता को लेकर दिक्कतें। और ऐसे राहु शनि के साथ बैठा है। शनि जिस घर का मालक है, शनि है इस 9वें घर का मालक, जहाँ पे 10 लिखा है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, तो राहु से पीड़ित भाग्य की हानि होगी। शनि है 10वें घर का मालक, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। शनि की वजह से, राहु की वजह से काम काज में दिक्कतें आएंगी आपको। अब मेन सवाल है कि इस ग्रह को सही कैसे करना है। अब ये आप समझ लो, मतलब आपको इतना पता चल चुका है, आपकी जो दिक्कतें आ रही है वो है राहु की वजह से। और अब राहु, और एक और बात, ये चंद्रमा शनि राहु तीनों ग्रह जो हैं, क्योंकि ये किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तीनों ग्रह किसके नक्षत्र में बैठे हैं? ये तीनों ग्रह बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में। ये भी एक नेगेटिव बात है, क्योंकि शुक्र एक तो वैसे ही खराब है, ऊपर से राहु भी शुक्र के नक्षत्र में बैठ चुका है, शनि वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये तीनों ग्रह किसी अच्छे किसी बुध के नक्षत्र में बैठे होते, गुरु के नक्षत्र में बैठे होते, फिर भी काम चल जाता। वो बैठे भी शुक्र के नक्षत्र में, जो कि 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। अब यहाँ पे देखो जी, आप उपाय लिखो। तो राहु के लिए क्या करना है? पहला उपाय, आप राहु के मंत्र एक बार सिद्ध करो, संकल्प लेके 18,000 जो मंत्र हैं ये पूरे करो। सबसे फर्स्ट काम आपका ये है। कब शुरू करने हैं? अभी जो शनिवार आने वाला, शनिवार की वेट करो। शनिवार को रात के समय संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम रोहित शर्मा है, मेरी जात ये है, गोती ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आपकी वजह से मेरी कुंडली में कुछ दोष बने हैं, जैसे श्रापित दोष बना है, ग्रहण दोष बना है। और प्लीज मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो, मेरा काम धंधा चलना शुरू हो जाए। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या 18,000 है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ।
तो ये शनिवार रात के समय संकल्प लेके आपने मंत्र पूरे करने हैं, चाहे 11 दिन में पूरे कर लेना, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में। मंत्र है ओम राम राहवे नमः, या फिर आप ऐसे बोलो ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ये भी कर सकते हो। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना, फिर ज़्यादा मत करना। वैसे 4 गुना कर सकते, लेकिन मैं तो बोलूँगा 18 ईयर कर लो, ज़्यादा मत करो, 18 ईयर कर लो। उसके बाद आपका जो दूसरा काम है वो है, आपने राहु के 2 पाठ हैं, एक तो है राहु कवच का पाठ और एक है राहु स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है भाई, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय। या तो ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के आपने रात के समय सुनना है। और ये पाठ भी आप कम से कम 2-2 3-3 पाठ रात को पढ़ने हैं। मतलब आपने मान लो राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिए हैं, फिर दोबारा पढ़ लो, फिर पढ़ लो, या सुन लिया करो। मान लो आपने सुन लिया है, दोबारा फिर सुन लो, फिर सुन लो, ऐसे इन दोनों पाठ को 2-2 3-3 पाठ रात को सुनना है। चौथा पाए, राहु का दान करना शुरू करो। दान क्या करता है, पावर इसकी जो 25 है जीरो कर देगा, उसको शांत करेगा। तो राहु का दान कोशिश करो, रोजाना कर सकते हो रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन तो कर दिया करो। कब तक दान करना है, जब तक है दशा, करते रहो दान। पांचवा पाए, राहु को सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि राहु है दानव ग्रह। ये किसके कंट्रोल में आता है, हनुमान जी के कंट्रोल में आता है, दुर्गा जी के कंट्रोल में आता है, या शिव जी के कंट्रोल में आता है। तो आप मतलब एक तो शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो रोजाना करो, सुबह शाम शिव चालीसा पढ़ सकते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ो रोजाना, और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। खासकर ये 3 जो देवी देवता हैं इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होगा। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। और राहु के जो दान की वीडियो जरूर देख लेना, उसको दान जरूर करना है आपने। वो दान बहुत बेस्ट उपाय है, दान इसको शांत कर देगा। और दान करते समय राहु का मंत्र जप करते करते वो दान आप किया करो। तो हमने क्या देखा भाई, आपका मतलब आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो हमने राहु की वजह से देखा कि राहु की वजह से आ रही हैं। अब देखो जी, राहु के साथ जो शनि बैठा है, चंद्रमा बैठा है, इनके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इनकी बात करते हैं। और शनि जो है, शनि भी देखो जी यहाँ पे चौथे घर में बैठा है, किसके घर में, सूर्य घर में। और शनि सूर्य को दुश्मन मानता है, शनि भी इस घर को नुकसान करेगा। मतलब माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। और शनि के अपने इस कुंडली में 2 घर हैं, एक तो 10वें घर का मालक है जो कि काम काज का घर है, शनि की वजह से काम काज में दिक्कतें आएंगी। भाग्यश है, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य भंग जो बना है। तो यहाँ पे आपको एक शनि का भी मैं उपाय बताता हूँ, वो भी करो ताकि आपका काम धंधा चले, भाग्य साथ दे। वो है, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। रोजाना रात को ये पाठ पढ़ना है, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, क्योंकि वो पीड़ित है, तीसरे घर का मालक है। तो चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी, तो जब आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, ये दोष खत्म हो जाएगा। अब देखो जी, शुक्र का सही होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे बोला तीनों ग्रह बैठे भी शुक्र के नक्षत्र में हैं। और आपका जैसे कि पहला जो आपके देखो जी, अगर ग्रह खराब ग्रहों की लिस्ट रखी जाए तो पहला नंबर बड़े लेवल पे राहु का ही आएगा। और उसके बाद जो नंबर आपका आएगा शुक्र का आएगा। शुक्र खराब होने का अगर आपने कारण जानना है कि वो कारण है क्या, शुक्र खराब होने का सबसे बड़ा कारण शुक्र खराब होने का, ये बैठा है, इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि 5वीं। और ये 9 लिखा है, ये राहु की नीच राशि में बैठा है, मतलब राहु इसको ज्यादा खराब कर रहा है। और शुक्र पीड़ित होने के आपको लक्षण भी बता देता हूँ। शुक्र पीड़ित होने की वजह से आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, ये पत्नी को बीमार भी कर सकता है, आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है, शरीर का मालक है, हेल्थ आपकी खराब करेगा, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियां आएंगी। तो अब शुक्र अगर आपने सही कर लिया, क्या फायदे होंगे, लाइफ में स्ट्रगल आपका बंद हो जाएगा, मतलब आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी, आप आगे बढ़ पाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप गुप्त रोगों से बचेंगे, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और भी कई फायदे हैं। अब शुक्र के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है। या इस पाठ को पढ़ना है या सुनना है, इसको भी कम से कम भाई 2-3 पाठ पढ़ो या सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत के पाठ पढ़ो आप। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, 2-2 या 3-3 पाठ, या इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और बाकी शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी है, आप उसकी भी पूजा उपासना कर सकते हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं हम आपके तीसरे क्रम में। हाँ, आपके लिए एक अच्छी बात अभी क्या है, क्योंकि देखो जी आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा राहु की, जो कि आपका है खराब है, लेकिन गुरु की चल रही है अंतरदशा, ये आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले जब से गुरु की दशा चली है 13/6/24 को आपको काफी
राहत मिली होगी, मतलब काफी फिर भी लाइफ में अच्छा हो रहा होगा। क्योंकि इससे पहले आपके ऊपर राहु की अंतर्दशा थी, मतलब राहु की बड़ी महादशा थी, राहु की अंतर्दशा थी, लेकिन वो अंतर्दशा खत्म हो चुकी है और अभी चली है गुरु की अंतर्दशा। नोट कर लेना चाहे कि पिछले 2 महीने से काफी लाइफ में अच्छा हो रहा होगा। खासकर ये गुरु, तो गुरु क्यों अच्छा है, देखो जी, गुरु आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, जहाँ पे नंबर लिखा है 4, ये है कर्क राशि जो कि इस गुरु की है उच्च राशि। गुरु अच्छा इसलिए क्योंकि वो उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा। गुरु एक तो इस घर का तीसरे घर का करेगा अच्छा, और गुरु के अपने 2 घर हैं इस कुंडली में, उन घरों का अच्छा करेगा। तो गुरु का अपना घर है ये 11वां घर, जहाँ से देखा जाता है आमदनी। आपकी आमदनी देखनी है, 11वां घर देखेंगे, 11वें घर से लाभ देखा जाता है, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं। और 11वें घर में नंबर है 12 जो कि है मीन राशि, मार्ग बना गुरु। तो 11वें घर के बारे में जानना है हमें, गुरु को देखना पड़ेगा जो कि उच्च का बैठा है किस घर में, तीसरे घर में, जो कि है मेहनत का घर, पराक्रम का घर, साहस का घर, मतलब आमदनी मेहनत के घर में बैठी है, लाभ मेहनत के घर में बैठा है, इच्छा पूर्ति मेहनत के घर में। गुरु अभी ये दिखा रहा है कि अभी गुरु की जो दशा चली है इसमें आपको, ये आपकी फिर भी आपकी आमदनी बढ़ाएगा, खुद की मेहनत के बल पर आप अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, आपको धन देगा, लाभ देगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, गुरु ये दिखा रहा है। मतलब गुरु का वो जो समय जो है ये आपके धन के लिए अच्छा है, फिर भी धन बढ़ेगा आपका, फिर भी मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। और गुरु इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, ये उम्र के लिए भी अच्छा है, उम्र भी आपकी लंबी कर देगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर को, पत्नी के लिए अच्छा है। और 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, भाई ये जो समय आपका गुरु वाला ये अच्छा है फिर भी 26 तक, लेकिन फिर भी इसका जो असर है कम है, लेकिन बड़ा असर राहु का है। आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे देखो जी 7वां घर है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कम से कम हमें 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वां घर पत्नी का, 7वें घर में नंबर लिखा है 8 जो कि है वृश्चिक राशि, मार्ग बना मंगल। तो पत्नी के लिए एक तो आपके देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को, और मंगल के अलावा पत्नी के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है ये पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, 7वें घर का भी कारक है। तो शुक्र आपका हम देख चुके हैं, वो तो है बुरी तरह से खराब। मतलब शुक्र तो ये दिखा रहा था कि भाई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन 7वें घर का जो माल मंगल वो आपका वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो बैठा है 9वें घर में, और 9वें घर में यहाँ पे मंगल उच्च का बैठा है। पत्नी मतलब भाग्य घर में बैठी है, मंगल फिर भी ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी का सुख अच्छा है। मतलब दोनों को देखा जाए मंगल फिर भी अच्छा है पत्नी के लिए, लेकिन शुक्र आपका पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और यहाँ पे आपने एक बार आपने लिख भी रखा था कि आपको पत्नी को लेके एक बार दिक्कतें आई हैं, आपका मतलब तलाक पहले हो चुका है। वो कारण आपका ये शुक्र है, अगर आपका तलाक हुआ है वो बड़ा कारण आपका शुक्र की वजह से हुआ है। मंगल फिर भी अच्छा आपका। आगे बढ़ते हैं, आपके 10वें घर में देखो जी सूर्य, बुध, केतु, तीनों की अगर बात करें, बुध की बात करूं, बुध भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों? बुध देखो जी इस कुंडली में एक तो है योग कारक, जहां बैठा 10वें घर में, शनि के घर में बैठा है, शनि इसका है दोस्त। और बुध इस कुंडली में जिन घरों का मालक है वो है, एक तो ये 5वां घर जो कि आपकी है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर देखेंगे, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है, और 5वें घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। बुध ये दिखा रहा है क्योंकि संतान काम काज घर में बैठी है, संतान होने के बाद कोई काम काज आपका चलना शुरू होगा। पढ़ाई काम काज घर में बैठी, जो आपने पढ़ाई की होगी उससे जुड़ा आपका काम काज भी होगा, मतलब आपको पढ़ा लिखा भी बनेगा, बुद्धिमान भी बनाएगा। संतान होने के बाद भी आपका कुछ भाग्य साथ देगा, बुद्धि दिखा रहा है। और बुध इस दूसरे घर को मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, धन। धन चलेगा काम काज घर में, काम का से भी धन मिलेगा, धन पिता, पिता से भी धन मिलेगा, बुध अच्छा है। बुध की भी दशा आपकी जब चलेगी वो समय अच्छा होगा। लेकिन बुध देखो जी है तो अच्छा, लेकिन इसके अच्छे फलों में कमी आ रही है, मतलब अच्छे फल जो आपको देगा वो कम मात्रा में देगा। क्यों? क्योंकि ये अस्त बैठा है, मृत बैठा है। अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, क्या करना चाहिए? आप 2 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, इसका पन्ना रत्न धारण करो, जो कि आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में पन्ने रत्न को धारण करना है, चांदी में जड़वा के। ये रत्न आपके वेट के बराबर धारण होगा। अगर आपका वेट 70 किलो है, 7.25 रत्ती का पन्ना धारण कर लो। 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का पन्ना धारण कर लो। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इसको धो के धारण कर लेना। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बंद कर दो, काले कपड़े बंद कर दो। पीले यूज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, हरे ज्यादा पहनो, लाल भी ज्यादा कपड़े आप पहन सकते हो। तो बुद्ध के लिए मैंने एक तो बोला है कि आप इसके लिए इसका रत्न दान कर लेना पन्ना, दूसरा इसका मैंने बोला हरे कपड़े ज्यादा यूज किया करो, और तीसरा पाए आप इसका मंत्र याप भी करो। और ये मंत्र आपने सुबह के टाइम करना है। और इसका मंत्र आपको मैं तांत्रिक मंत्र बोलूंगा करने के लिए, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा है। क्योंकि एक होता है सामान्य मंत्र, सामान्य मंत्र का देखो जी थोड़ा सा फायदा जो है कम होता है, जल्द देरी से होता है। तो आपने इसका जो करना है मंत्र वो है यहाँ पे, ये रहा।
ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम ऐसे रोजाना, चाहे एक माला, दो माला, तीन माला, जितना कर सकते हो रोजाना ये मंत्र सुबह के टाइम कर लिया करो माला से कम मतलब 2-3 माला कर लिया करो। फायदा क्या होगा भाई, बुध जो है धन के घर का मालक है, आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा, आपकी बुद्धि तेज होगी, संतान का सुख अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, बिजनेस का कारक है, बिजनेस के लिए अच्छा, हजारों फायदे होंगे। तो ये आपने उपाय मैंने बता दी बुध के लिए, पन्ना रत्न धारण जरूर कर लेना, हरे कपड़े ज्यादा पहनो, इसका मंत्र आप किया करो। जब आप, क्योंकि कुछ आपके देखो जो उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय, तो सुबह के लिए आपको मैंने जो बोला है कि सुबह के टाइम शुक्रवार से शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने शुरू करो या इनको सुन लिया करो। और बुध का मंत्र बुधवार से, जो कि शायद मुझे लगता है बुधवार कल है, कल को ये मंत्र शुरू कर दो। और यहाँ पे देखो जी सूर्य जो है, सूर्य एक तो 10वें घर में बैठा है, शनि घर में है, शत्रु राशि है, ऊपर से 0 डिग्री का बैठा है। और मतलब ये सूर्य भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करते रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय हो जाएंगे ज्यादा, इसका भी चाहे रहने दो। केतु शनि की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। तो मेन मैं एक बार फिर बोलूंगा कि आपका अगर देखो जी सवाल है कि मैं जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्यों परेशानी है, आप सीधी सी बात है, वो कारण है राहु ग्रह। क्यों कारण है, श्रापित दोष बना है, सूर्य चंद्र ग्रहण दोष बना है, दुश्मन के घर में बैठा है। राहु का जब सर काटा गया था किसने शिकायत की थी, सूर्य ने। तो ये सूर्य को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और सूर्य घर में बैठा है, कैसे अच्छे फल देगा आपको। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि राहु के उपाय करो, तभी आपका राहु शांत होगा। और तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको मैंने क्या क्या बोला है। मतलब सुबह के आपके जो उपाय हैं, शुक्र कवच शुक्र स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और बुध का मंत्र, ये तो हो गया सुबह के टाइम। और बाकी रात के समय मैंने भी बोला कि अभी जो शनिवार आएगा, सबसे पहले तो शनिवार से राहु के मंत्र शुरू करके ये मंत्र पूरे करो। उसके बाद राहु कवच राहु स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो ज्यादा से ज्यादा। और राहु का दान शुरू कर दो, दान तो मैं बोलूंगा चाहे आज से शुरू कर दो, वो अभी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा क्या दान है। और रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है। और बाकी देखो जी और कोई रत्नदार नहीं करना। और शुक्र के लिए मैंने बोला था माता लक्ष्मी जी को भी आप कोई पाठ पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लिया करो, उससे भी शुक्र अच्छा होगा। और अगर आपको व्रत रखने का शौक है या व्रत रखना आपको आता है, तो आप कौन सा व्रत रखें, मैं बोलूंगा शुक्रवार का व्रत रखा करो, शुक्र देवता का व्रत रखो। इसके अलावा देखो जी आपको फिर भी आपको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे आप पूछ लेना। और इसके अलावा कुछ अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उनको आप एक बार जरूर देख लेना। और भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो या आपने कुछ डिस्कस करना हो, मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।